जैसा कि हम सबको पता है आज सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश के एग्जाम थे, तो इस वीडियो में हम सेट 2 के जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो रीडिंग सेक्शन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला पैराग्राफ है, पैराग्राफ देखने की जरूरत नहीं है रीडिंग, हम सीधे आंसर्स पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर यूज द फ्रेज लाइक इन अर्बन रीजन किचन। तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस फूड। सेकेंड जो है वो लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल एक्सप्लेनेशन, ग्रोइंग किचन गार्डन इज कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज। इसका आंसर जो है पैराग्राफ 2 में था, इसका आंसर ये होगा कि एक कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है बिकॉज इट अलाउज पीपल टू ग्रो देयर ओन फ्रेश प्रोडक्ट एट होम यूजिंग एम्प्टी टीन ओल्ड यूटेंसिल्स वगैरह की, मतलब घर पे घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई टू डिफरेंस बिटवीन द मेथड अडॉप्टेड इन ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड किचन गार्डन्स। सो दो है, पहला क्या लिख सकते हैं कि ट्रेडिशनल फार्मिंग यूज सिंथेटिक फर्टिलाइजर, किचन गार्डनिंग प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये जो सिंथेटिक टिपिकल फार्मिंग होती है उसमें बहुत सारे खाद वाद यूज होते हैं और घर पे जो किचन होता है ऑर्गेनिक होता है। दूसरा में से ये लिख सकते हैं कि ट्रेडिशनल फार्मिंग रिक्वायर्स लार्ज स्केल इरिगेशन वेयर किचन गार्डन यूज मिनिमल वाटर। घर पे जो हम खेती करते हैं किचन गार्डन में उसमें कम पानी की जरूरत होती है। चौथा है द सुटेबल अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट का जो इसका आंसर होगा अवेलेबिलिटी हाँ। और इसके 5 नंबर का क्या है, टेंडिंग टू किचन गार्डन हैज मैनी हेल्थ बेनिफिट एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो इसका वही है कि ताजी ताजी सब्जियां वगैरह मिलती है। 6 नंबर का है सेलेक्ट वन ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा बी, इट डेवलप सेंसिटिविटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ नेचर। सातवां है व्हाट हंडर्स टू किचन गार्डन फेस मेंशन एनी टू। तो पहला लिमिटेड स्पेस इन अर्बन एरिया, कि अर्बन एरिया में जो जगह होता है वो बहुत कम होता है। दूसरा लैक ऑफ सनलाइट एंड सॉइल क्वालिटी इशू, कि अगर हम गार्डनिंग तो कर लेते हैं लेकिन अगर हम शहरों में रहते हैं तो पहला तो है कि जगह नहीं है, दूसरा सनलाइट भी ठीक से नहीं मिलता है, मिट्टी की भी जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं होती है। और 7th का होगा फॉल्स। अब हम आते हैं दूसरे रीडिंग पे जो कि इस स्किल से रिलेटेड है, सॉरी सिल्क से रिलेटेड है, तो इसके भी पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि सिल्क इज पॉपुलर फैब्रिक इन इंडिया, सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट इन 40 वर्ड्स। तो सिंपल आंसर होगा इसका कि स्किल इज अ पॉपुलर फैब्रिक इन इंडिया बिकॉज एज इट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। भारत में सिल्क उत्पादन का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इसके अलावा आप दूसरा लिख देंगे कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क आफ्टर चाइना। हम चाइना के बाद दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू। तो इसका आंसर होगा ए, बोथ द रीजन एंड दोनों ट्रू है। इसका ए नंबर होगा आंसर 2 का। थर्ड का होगा कि जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थ्रू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर सिल्क रिमेन्स स्ट्रेच। क्या है, तो इसका मीन्स होगा दिस मीन्स दैट इफ इट इज स्ट्रेच्ड इवन सनलाइट स्लाइटली इट डज नॉट रिटेन टू इट्स ओरिजिनल, कि अगर हम इस सिल्क को थोड़ा सा भी खींचते हैं तो इसका जो शेप है वो बिगड़ जाता है। चौथा का क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन व्हाट वे इज सनलाइट हार्मफुल टू द सिल्क। तो इसका आंसर होगा सनलाइट कैन वीकेन सिल्क फाइबर इफ इट एक्सपोज फॉर टू लॉन्ग। अगर हम सिल्क को धूप में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो इसकी जो फैब्रिक है उसको वीक कर देता है, और इसके अलावा जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है ज़्यादा दिन टिकना उसको भी, और शाइनिंग को भी कम कर देता है। पांचवा का आंसर क्या है, स्टेट एनी वन कि टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ सिल्क 104 kg ऑफ मलबरी लीव्स मस्ट बी ईटन बाई 3000 सिल्क वर्म, स्टेट एनी वन inference that can be drawn from the above। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि the inference that can be drawn is that silk production require a large quantity of mulberry leaves। ठीक है। पांचवा कि silk production work can be carried out by skilled artisans because simple because it requires specialized knowledge and expertise। सातवा based on the given text which state was the smallest producer of सिल्क, तो उत्तर प्रदेश होगा। कंप्लीट द सेंटेंस, टू कैरी आउट सिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर अ केयरफुल सिलेक्शन बिकॉज। तो इसका आंसर होगा सुपीरियर क्वालिटी सिल्क फैब्रिक आर मेड फ्रॉम लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म सिल्क फैब्रिक गिवन देम अ स्मूथ एंड लस्ट्रस अपीयरेंस, की जो अच्छी क्वालिटी का सिल्क बनता है एक लॉन्ग वाले चीजों से बनता है। उसके बाद 9 नंबर का क्या है, गिव वन रीजन टू सपोर्ट व्हाई प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज लिमिटेड। तो इसका आंसर इजी है कि इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर सच एज क्लाइमेट,
द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी, मलबरी लीव्स वगैरह वगैरह की, पत्ते भी होने चाहिए, क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए इसका, इसीलिए इसका जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। अब आप कमेंट्स में बताइए क्या इसमें मैं ग्रामर के पोर्शन भी आपको सॉल्व करके बताऊं।